औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कामरान लियाकत। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों के मामलात में आसानी फरमाए। तो जैसे कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा, ये वीडियो साढ़े के बारे में है और सैटर्न ट्रांजिट के बारे में है, जो कि जनवरी 17 तारीख को होने जा रहा है 2023 में। क्योंकि जब भी सैटर्न मूव होता है तो किसी एक सितारे के ऊपर से साढ़े ख़त्म होती है और किसी एक सितारे के ऊपर साढ़े शुरू हो जाती है। देखें, बेसिकली साढ़े क्या है। साढ़े अपने नाम से ही डिफाइन हो जाती है कि साढ़े यानी 7.5 साल। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये बुरी होती है, बहुत सारे लोग इसके बारे में कहते हैं कि ये अच्छी भी होती है, बहुत सारे लोग इसके बारे में कहते हैं कि इसका कोई खासा इम्पैक्ट नहीं आता। देखिए, सैटर्न इज योर कर्मा। कर्मा इन अ सेंस क्या होता है जी? आपके कर्म, आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरीके से कर रहे हैं चीज़ों को, आपका वे ऑफ डूइंग क्या है चीज़ें करने का। ठीक है। सैटर्न इस चीज़ को डिफाइन कर रहा होता है। ठीक है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो साढ़े का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं आता, लेकिन अगर आपके कर्म बुरे हैं, अगर आपकी वजह से कोई ज़्यादा परेशान होता है तो फिर आपके ऊपर भी परेशानी आती है। अच्छा, 7.5 साल की ये एक मूवमेंट होती है। ठीक है। सैटर्न जहाँ मूव हो रहा होता है उससे आगे वाले घर को पहला ढैया, ठीक है, जहाँ पे होता है उस घर को दूसरा ढैया और उससे पहले वाला, ठीक है, जहाँ से सैटर्न होकर आया है उसको तीसरा ढैया। मतलब ये 2.5 साल के 3 पोर्शन होते हैं। ठीक है। अच्छा, जो सैटर्न है अपना एक पूरा सर्कल 12 बुर्जों में तकरीबन 30 साल में पूरा करता है। तो इस तरह से ये 2.5 साल के 3 पोर्शन होते हैं। ठीक है। तभी इसको साढ़े कहते हैं। जैसे कि करंटली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सैटर्न इस टाइम पे कैप्रिकॉन में मौजूद है। ठीक है। तो कैप्रिकॉन वालों को इस टाइम पे दूसरा ढैया है, सेजिटेरियस वालों को जो कि कैप्रिकॉन से पहले आते हैं उनको तीसरा ढैया है, और कैप्रिकॉन से आगे वाले यानी एक्वेरियस यानी धल्लू बुर्ज उनको पहला ढैया है। अच्छा, इसको देखने के लिए ना आपका मून साइन देखना बहुत ज़्यादा अहम होता है कि आपका मून साइन कहाँ मौजूद है जायचे में। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमें कैसे पता चलेगा हम पे साढ़े है या नहीं। तो देखें, वीडियो को एंड तक देखें, मैं बताऊंगा कि आपने किस तरीके से खुद भी मालूम कर सकते हैं, अपनी साढ़े कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं कि भाई आया आप पे साढ़े है या नहीं। उसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है, तो वो मैं एंड में आपको वीडियो के बताऊंगा कि वो आप खुद कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई आया आप पे साढ़े है या नहीं। अच्छा, देखें, साढ़े को मून से देखा जाता है, ना ही आपके सन साइन से देखा जाता है, ना ही आपके असेंडेंट से देखा जाता है। साढ़े को मून साइन से, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि साढ़े को मून साइन से देखा जाता है कि आपका मून साइन क्या है। तब जाके आपको पता लगेगा कि साढ़े है या नहीं है आप पे। अच्छा, बहुत सारे लोगों को जो अपने स्टार्स पता है वो कहते हैं जी मैं फरवरी में पैदा हुआ हूँ या मैं मार्च में पैदा हुआ हूँ तो मेरा जी एक्वेरियस है या मेरा पाइसेस है। दैट इज योर मून, दैट इज योर सन साइन। ठीक है। मून साइन आपको मालूम करना पड़ेगा साढ़े के लिए। खैर, मैं वो एंड में बताता हूं कि आप खुद कैसे मालूम कर सकते हैं। तो देखें, जिनका मून साइन कैप्रिकॉन है उनके ऊपर इस टाइम साढ़े है, जिनका मून साइन एक्वेरियस है उनके ऊपर इस टाइम साढ़े है, और जिनका मून साइन सेजिटेरियस है उनके ऊपर साढ़े है। ठीक है। ये 7.5 साल की बुराई मानी जाती है। आपके कर्म डिफाइन कर रहे होते हैं, आप किस तरह से चीज़ों को कर रहे होते हैं वो डिफाइन कर रहा होता है। अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ है कि इसका कैप्रिकॉन वालों पे और एक्वेरियस वालों पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि सैटर्न इन्हीं 2 सितारों का मालिक होता है। इस वजह से साढ़े का इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। पहला ढैया जो होता है उसको राइजिंग कहा जाता है। ठीक है। राइजिंग इन अ सेंस उस टाइम आपके ऊपर बुराइयां का आना शुरुआत होती है। ठीक है। और ये इतना ज़्यादा नहीं होता, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। अच्छा, बहुत सारे इसका तरीक़ेकार ये भी है कि हम इसको बॉडीज़ के ऊपर भी डिफ़ाइन कर रहे होते हैं आपकी। जैसे पहला ढैया आपके सर से लेके शोल्डर तक, दूसरा ढैया आपके शोल्डर से लेके आपके लोअर बैली तक,
तीसरा ढैया आपके लोअर बैली से लेके आपके पाँवों तक। मैंने तीसरे ढैया में लोगों की टांगें तक टूटते देखी हैं और लोगों के घुटने तक टूटते हुए देखे हैं। तीसरा ढैया इस तरह का एक्सट्रीम लेवल पर जाता है। इसमें हर तरह के इश्यूज आते हैं। आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखना पड़ते हैं, आपको फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज देखना पड़ते हैं, आपको मैरिज रिलेटेड इश्यूज देखना पड़ते हैं, और आपको फैमिली रिलेटेड इश्यूज देखना पड़ते हैं। तो इस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म के इश्यूज इसमें देखने को पड़ते हैं। हर किसी को ये डिफरेंट तरीके से परेशान करती है। किसी को हेल्थ से रिलेटेड, किसी को फाइनेंस से रिलेटेड, और किसी को फैमिली रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट करती है। सो आपके कर्म बहुत ज़्यादा इसमें अहम है, आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स बहुत ज़्यादा अहम है। आप पॉजिटिव रहते हैं, आप रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो ये चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करती। डिसिप्लिन इज़ वेरी नेसेसरी। इस वक्त के दौरान अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं तो बहुत सारी बुराइयों से आप वैसे ही बच जाते हैं। सो डिसिप्लिन इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग ड्यूरिंग दिस साढ़सती पीरियड। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई किसको साढ़सती है और किसको नहीं है, और जो आने वाला सैटर्न है, जो सैटर्न की पोजीशन बनने जा रही है, उसका क्या इम्पैक्ट है। देखें, करंटली सेजिटेरियस वालों को साढ़सती है और कैप्रिकॉर्न वालों को और एक्वेरियस वालों को साढ़सती है। ठीक है, एक्वेरियस वालों को पहला, कैप्रिकॉर्न वालों को दूसरा और सेजिटेरियस वालों को तीसरा। अब जब 17 जनवरी को सैटर्न मूव हो जाएगा तो सैटर्न आएगा एक्वेरियस में। ठीक है, सो जिनका मून साइन एक्वेरियस है उनको साढ़सती का पहला ढैया और दूसरा ढैया, पाइसेस वालों को पहला और कैप्रिकॉर्न वालों को तीसरा। अच्छा, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन पे इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं आता है। सो आपने करना क्या है, इससे बचने के क्या तरीके कार हैं, आप इससे कैसे बच सकते हैं, कुछ हद तक इसको किस तरीके से आप इसके इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको साढ़सती है या नहीं। ठीक है, बहुत सारे लोगों पर डिफरेंट डिफरेंट बुराइयां होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उनको परेशान कर रही होती हैं, लेकिन वो कह रहे होते हैं सर हमें साढ़सती है, और जब हम उनके जायचे चेक करते हैं तो साढ़सती निकलती नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपके ऊपर साढ़सती है या नहीं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, आप उस लिंक पर जाके अपनी डिटेल्स डालें, डिटेल्स यानी डेट ऑफ बर्थ, अपनी टाइम ऑफ बर्थ और अपनी प्लेस ऑफ बर्थ डालें। ठीक है, आप उसके ऊपर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आइदर आपके ऊपर साढ़सती है या नहीं, और उसमें आपके साढ़सती के बारे में तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन ही आपको मिल जाएगी। सो उस चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके जाके अपनी साढ़सती कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रेमेडीज़ क्या होती हैं। एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेमेडीज़ हम बताते हैं उसमें हम ये बताते हैं कि आप हफ्ता और मंगल के दिन काली चीज़ का सदका करें। ठीक है, एक चीज़। दूसरी चीज़ हम बता रहे होते हैं कि आप या फत्ताहो या रज़ाकों का व्रत किया करें। तीसरी चीज़ हम उनको कहते हैं कि आप रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, और पॉजिटिव रहें, डिसिप्लिन रहें, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएँ और अपनी चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से करने की कोशिश करें। और चौथी चीज़ हम उनको कहते हैं कि आप नीलम या ब्लू सफ़ायर भी पहन सकते हैं टू मेक द सैटर्न स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ब्लू सफ़ायर ऐसे नहीं पहना जाता, उसको पहले जायचे में देखा जाता है कि सैटर्न कहाँ मौजूद है। आइदर तो अगर सैटर्न ख़राब घरों में मौजूद है और ख़राब घर का मालिक है तब मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप नीलम पहने। अच्छा, सैटर्न अगर ख़राब घर में मौजूद है लेकिन अच्छे घरों का मालिक है, जैसे फाइनेंस के घर का मालिक है, या आपके लगन के घर का मालिक है, या आपके चौथे घर का मालिक है, या आपके 10वें घर का मालिक है, या आपके 8वें घर में बैठ के 10वें घर पे नज़र डाल रहा है, देन वी रिकमेंड कि हाँ आप नीलम पहन सकते हैं। ठीक है, तो नीलम पहनने के लिए आपको पहले आपका जायचे में सैटर्न की पोजीशन का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सैटर्न कहाँ पे मौजूद है आपके जायचे में। ठीक है, सो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें साढ़सती के बारे में क्लियर हुई होंगी। अब जो सैटर्न की मूवमेंट होने जा रही है 17 जनवरी को, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहला जो सबसे अच्छा इम्पैक्ट आने जा रहा है वो जा रहा है सेजिटेरियस मून साइन वालों पे, क्योंकि उनके ऊपर से एक 7.5 साल की बुराई ख़त्म होने जा रही है। एक और उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो उनके लगन का सितारा है जुपिटर, उसके ऊपर से सैटर्न की नज़र भी ख़त्म होने जा रही है। दूसरी बात ये कि जिनका लगन यानी असेंडेंट जिनका
एक्वेरियस है, उनके लिए भी ये सैटर्न की पोजीशन बहुत अच्छी साबित होगी। सैटर्न की पोजीशन का बहुत सारे लोगों को वेट होता है क्योंकि ये 2.5 साल के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो बहुत सारे बुर्जों पे इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट आता है। कहीं पे फाइनेंस के हिसाब से प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं और कहीं पे हेल्थ के हवाले से प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं। तो जब ये सैटर्न मूव होता है तो बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ जाते हैं। सो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी और साढ़े के बारे में पता चल गया होगा और सैटर्न के बारे में भी आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक पर जाएं और अपनी साढ़े कैलकुलेटर से अपनी साढ़े खुद भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता लग जाएगा आइदर आप पे साढ़े है या नहीं है। सो कुछ भी सोचने से पहले अपनी साढ़े कैलकुलेट कर लें, फिर जाके आप जो है वो अपना लिए डिसीजन मेकिंग करें कि आपको किस तरह से चीज़ों में आगे लेके चलना है चीज़ों को और किस तरह से साढ़े को आपने टैकल करना है। और अगर आप फिर भी इन चीज़ों से नहीं निकल पा रहे हैं या आप सेटल डाउन नहीं हो पा रहे हैं या आपको समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल किया जाए, तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से भी इस बारे में अपनी राय ले सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।